ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਤੇ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸਰੇ ਤੇ ਮਾਤੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਖ ਲਗ ਜੀਓ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਨਿਲੋਤ ਬੰਧਨ ਨਿਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਸਾੜ ਕੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਤੇ ਮਾਨਸ ਸੰਗਿਆ। ਆਸਾੜ ਕੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਗਿਆ। ਦੁਏ ਭਾਏ ਵਿਗੋਚੀਐ ਗਲ ਪਾਇਸ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सत्कार जो जुग हो जुग अटल चौर तखत शकर के मालिक रूहानियत दे सोने गुणा दे सागर कट कट की जानत परे बुरे की देर पशानत हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर निवाणिया दे मान निताणिया दे ताण नियोटियां दे ओट ने आसियां दे आसरे धन धन सहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर तबाहीमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों आओ भागे अमृत वेले तो सतगुरु जी के दर्शन दीदार अमृत बाणियां के जाप भाई साहब जी गुरु की राह कीर्तन आप जी ने श्रवण किया बड़ा भागे इस तो उपरंत आप जी ने हाड़ के महीने का शब्द सुनया है। अज हाड़ का महीना चढ़िया है, संगरांद का दिन है। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस जगत के उत्ते बड़ी बड़ी कृपा बख्शिश की है। 12 माह के विच सतगुरु जी ने हर महीने के विच ही परमेश्वर के नाम जपण की प्रेरणा दी है। पिछला महीना जेठ का लंघिया, जेठ के महीने विच सच्चे पातशाह जी ने कृपा की कई जिन्होंने साधु गुरु का संग प्राप्त होया उन्होंने ही परमात्मा परमेश्वर का संग प्राप्त होया, उन्होंने ही वो जेठ का महीना जोड़ा ना चंगा तो सुहावना है। उसका कारण है कि समा जड़ा है, वक्त जड़ा है, ये अपनी रफ्तार के नाल चलता जाता है। घड़ियां पहर दिन महीने साल सदियां इस तरह चलता है। वो हिसाब नाल परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया है कि रुत्तां बनदियां ते रुत्तां के हिसाब नाल महीने के मौसम इदा हुंदा है। पर सच्चे पातशाह जी ने जिस तरह हुण जेठ का हाड़ का महीना है, बड़ा गर्म है, गर्मी का दिन है, लोग घरों तो बाहर घट निकलते हैं तो ठंडी थां से जान के बहन का जोड़ा मन करता है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं कि जिहड़ा बंदा परमेश्वर तो विसर गया वो वास्ते हाड़ का महीना हर वक्त, क्योंकि ये महाराज ना अंदर की गल करते हैं, मन की गल करते हैं। जिस मन के विच परमात्मा वाहिगुरु का सिमरन नहीं है, नाम नहीं है, वो परमात्मा तो विसर गया है। तो काल पुरख वाहिगुरु जी का आसरा छड्ड के मनुखों के आसरे के उत्ते जींदा वा, तो उस बंदे की जिहड़ी हालत है ना, वो जिहड़ी जीवन की हालत है, जिहड़ी आत्म जीवन की हालत है, जो भी वो हालत जिहड़ी ओहदी ना तपस वर्गी है। क्योंकि अग्गों भी कई तरह दी अग जिहड़ी एक आसमान की अग हुंदी है, एक अग जंगल की है, एक अग जिहड़ी असीं अपने घर के अन्न पानी रोटी प्रसादा बनाने वो अग हुंदी है, एक अग समुद्र की हुंदी है। पर जिहड़ी मन की अग है ना, जिहड़ी सब तो खतरनाक है। समुद्र की अग जिहड़ी है वो भी बुझ जाती है टाइम पास हो, जंगल की अग भी बुझ जाती है टाइम पास हो, घर की अग जिहड़ी है लग जाए मकान घर सदा पकाते हैं तो वह भी समा बुझ जाती है, तो नुकसान करती है। पर जिहड़ी अंतर तृष्णा की अग है ना, ये जन्म जन्म जाती है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज यही कृपा करते हैं, भाई
ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਪਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤਪਿਆ, ਮਨ ਤਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ 14 ਜੂਨ 2021 ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਰੇਤਾ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਗਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਤੀ ਤਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, तो गढ़ हमारे राम का दुख लगे न पाए। सतगुर पूरा भेटिया जिन बंद बनाई, राम नाम उखड़ दिया कल बुलाई। सतगुरु पूरा भेटिया क्योंकि पूरे सतगुरु ने बंद बनाई है। तत्ती वार नहीं लग सकती जी दी जोड़ा परमात्मा के नाम से जुड़िया है, जो परमेश्वर नाम जुड़िया है। इस तरह ही हर महीने की उदाहरण देंगे ने सच्चे पातशाह जी, भाई नाम नाल जुड़ परमेश्वर की नाम अज हाड़ का महीना चढ़िया, आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना जिना पास। आषाढ़ का मतलब कि हाड़ का महीना, साड़न वाला गर्म, उन्होंने साड़ का महीना तपदा नसीब होया जिन्हां दे कोलों परमात्मा दूर हो गए, जिन्हां कोलों जेड़े परमात्मा कोलों दूर हो गए, जेड़े वाहिगुरू के नाम तो टुट गए, उन्हां वास्ते सदा ही हाड़ का महीना है। उन्होंने तपदा हुंदा है क्योंकि अंदर जलदा है, अंदर तृष्णा की जिहड़ी अग चलदी है। क्या गभरू क्या बिरध है, मानव तृष्णा भुख ना जाए। गुरमुख शब्द रतिया शीतल होए आप गुआए। चाहे कोई गभरू है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, ये नाल कोई संबंध नहीं, पर जी तृष्णा की अग जी है ना
ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਰਤਿਆ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚੁਗੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਤਾਤੀ ਬਾਣਾ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਜੋ ਬਿਰਧ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬੰਤ ਬਣਾਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪਤ ਖਪੇ ਬੋਲ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਗ, ਜਿਨ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਗ, ਜਿਨ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੇ ਪਵਨ ਆਖੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜਾ ਸਵਾਸ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਐਨ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਚੀ ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਪਵਨ ਆਖੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪੀ ਸਵਾਰ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗੇ ਬੈਸ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਰ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪੀ ਸਵਾਦ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ।
दुनिया की प्रीत, परिवार का मोह ते रसां का सवाल, तिन्ने चीज़ां ने ना मत्थे ते कालक लाती। कोई जिद्दां दा कोई बीजेगा तो उहो जिहा वढेगा। वो कालक जिहड़ी है ना फिर दरगाह दे विच बैठण की जगह नहीं दी। गुरु नानक साहब जी का वचन है, समझाने की कोशिश की है। जेता मोह प्री सवाल संभा कालक दागा दाग, दाख लोग चलिया लाए दरगे बैसन नाई लाए। दरगाह दे विच बैठण वास्ते जगह नहीं मिली। करम मिले आखण तेरा नाम, जितना लगना हो ना ही था। कर्म मिलन, चंगा कर्म होवे तो तेरे नाम जपया जाता है, तो तेरे नाम तो बगैर होर कोई था नहीं। होर कोई था नहीं जिथे नाम जप के इस जीवन सफल किया जाए। जे को डुबे फिर होए सार, नानक साचा सरब दतार। हुण सच्चे पातशाह ने कृपा करी, जे कोई डुबे होए सार। हुण जेड़ा कोई आम असी देखिए ना भई आम आदमी दरिया च डुब जाता वै ते मर के उत्ते तर जाता है, तरया उसकी बॉडी उपर आ जाती है, तर जाती है। लोग समझते हैं भी ये डुब के मरे। पर इत्थे मां ने दस्सिया भी जिहड़ा सत संगत सोबत च आके डुबे का मतलब भी अपने आप ने गुरु के अगे निछावर कर दे, समर्पण कर दे ते आसरा लै लवे ते वो फिर तरेगा, उस भाव सागर को तरेगा। जे को डुबे फिर होए सार, नानक साचा सरब दतार। वो सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है। ये जी सानू महाराज ने सानू जी अमृत बाणी दी है ना, ये बाणी तो बगैर साड़ी कोई जिंदगी नहीं है। मच्छी पानी तो बगैर उसकी कोई जिंदगी नहीं है। खेती पानी के बगैर सड़ जाती है। इस तरह ही भी साड़ी ने बाणी जी महाराज सानू खजाना दिता ना, सिख की जिंदगी ही बाणी है, परमात्मा का आसरा है, दूजा होता है। संगत गुरु बाणी बिना होर दूजी कोई ओट नहीं, कोई आसरा नहीं है। संगत ते गुरु की बाणी एक चीज़ है। संगत विचों ही सतगुरु की बाणी का सानू नाल मिलाप होएगा, अंदर उत्साह पैदा होएगा। गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। हुण सिद्धा ने पूछा सी ना महाराज ने, भाई तुसीं इन्ने महान हो, कहते हैं कि असी तो सिर्फ बाणी काल पुरख की बाणी तो संगत सवा साडा कोई और अकाल पुरख वाहिगुरू जी की संगत और तो सवा साडा कोई आसरा नहीं। आषाढ़ कंदा किस लगे हर ना, ना हर नान जिना का। उन्होंने वास्ते हार का महीना हर वक्त है जिन्हों के पास परमात्मा नहीं है, जिन्हें हृदय वाहिगुरू जी का निवास नहीं है। उसका कारण जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधिया। जगत के मालिक वाहिगुरू जी को त्याग के ते मनुखा की आस रखी करता है। मनुखा की आस जगत के मालिक को छड्ड के ते मनुखा की आस रखता है। उसका कारण नहीं होया भाई उसका जरा अंदरला संतुष्टि है ना, अंदरला जरा जीवन है, अंदरला सिस्टम जरा बिगड़ गया है, क्योंकि आस दूजे पास रखता है। आस तो वाहिगुरू रखनी है। उसका कारण है भी जो बंदा मनमुख है ना, वो इस पास आता ही नहीं है। बाणी वाले पास साध संगत के पास गुरु का कहता जी जो मैं देख रहा ना यही मेरा सब कुछ। कोई जाने, कोई गुरला ही जानता है पर इस संसार के मीत को है, पर मीत है परमात्मा। वाहिगुरु ही तेरा सज्जन है, वाहिगुरु तेरा मीत है। अखीर वक्त तेरी वाहिगुरु तेरी बात है। ये जग को बिहार बनो है जांसो नहीं लगायो, अंत बार नानक बेहारी को कामना हो। अंत बार गुरु तो बगैर किसी ने काम नहीं। बात सतगुरु ने बोली जेड़े सखी संबंधी ने सारे ने साथ छड्ड विपत करे सब ही संसार के को ना उठने फिर किसी ने मिले नहीं।
जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधिया वे भाए विगोचिया गल पाइस जम की फास। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸ ਪਵੇ, ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਟ ਪੈਣਗੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ। जैसा बीजे सो लूणे मथे जो लिखिया। मारे कहते हैं कि जिदा का कोई बीजेगा तो ओहो जिहा ही फल प्राप्त करेगा, जिहो जिहा कोई कर्म करेगा तो ओहो जे ही ਉਹਦੇ संस्कार ਤੇ ਉਹਦੇ जीवन बनेगा। चंगा कर्म करेगा तो चंगे संस्कार बनणगे, माड़ा कर्म करेगा तो माड़े संस्कार बनणगे। तो संस्कारां दे हिसाब नाल दुख सुख दा प्राप्ति होएगी, पाप पुण्य बनणगे तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ जीवन का सिस्टम बनेगा। जिदा का कोई बीजेगा वो जिहा फल मिलेगा। जे ये शरीर भी एक धरती है, ये नाम बीजेगा तो 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। कोई ये परमात्मा का नियम है, धरती एक बीज जिमीदार बीजता है तो 100 गुना वो फल प्राप्त होता है। तो शरीर के अंदर भी जो जिदा बीजेगा वो जिहा ही फल प्राप्त करेगा। जे पाप बीजेगा तो 100 गुना ज़्यादा पाप, 100 गुना ज़्यादा दुख प्राप्त होएगा। तो जे नाम बीजेगा तो सुख तो गुण प्राप्त होगा। ये साडा शरीर भी एक धरती है। ये तो हम असी जोड़े सत्संग च आएंगे, जो गुरु की बाणी जुड़नगे, उन्होंने अंदर परमेश्वर के नाम का बीज बीजा जाएगा तो वो सुख की प्राप्ति करेंगे, वो धनवंत हो जाएंगे। तो उन्होंने परमात्मा की दरगाह के बैठन जगह मिलेगी। मन हाली किसानी कहीं शरण पानी तन खेत, नाम भी सोच सुहागा रख गरीबी वेस। नाम का बीज बीज सुहागा निमरता का रख, ये तेरी जिंदगी का दान है। वो बीजा होया तेरे काम आया। मथे जो लिखियास, उही कर्म जो उही सिस्टम मथे से लिखे जाएंगे जिदा का बंदा कर्म करेगा। रैन विहानी पछोतानी उठ चली गई निराश। जिहड़ी जीव इस्तरी है, जिहड़ा मनुख सारी उम्र नाम तो कुटिया रहा है, परमात्मा को छाड़दा रहा है, वो फिर दुनिया की की लैके जाएगी, निराश होकर जाएगी, पछता के जाएगी, पछताना पड़ेगा, निराशा पैदा हो जाएगी। फिर जन्म मन का पेट बढ़ेगा, फिर पता नहीं कदों मनुखा शील मिलेगा, कदों गुरु मिलणगे, कदों सत्संग मिलेगा। पर ये चीज़ों विचार के जो पछतावेगी तो दुखा ही पड़ेगी। जिसने गुरु में विचारता, जिन्हें सत्संग में विचारता, वो ये दुखों का पहाड़ तो गिरना ही गिरना, अज नहीं करना। जिनको साधु भेटिया सो दर्द होए खिला खलास। फिर मारे कहते घबराने की लोड़ नहीं। जिन्होंने साधु को भेटिया, जोड़े गुरु सतगुरु की शरण च आए, वो दरगाह दे विच मान पाएंगे, इज्जत पाएंगे, सुख पाएंगे। वो दुनिया तो जित के जाएंगे, वो जन्म मरण तो मुक्त हो जाएंगे तो परमात्मा की दरगाह दे विच उन्होंने मान सन्मान मिलेगा। जिन्होंने गुरु ने भेटिया है, जो गुरु की शरण आए हैं। कर कृपा प्रभ अपनी फिर दर्शन होए प्यास। सतगुरु की कृपा कहते हैं कि साढ़े मन के वाहिगुरु दर्शनों की प्यास है, और वो कृपा क्योंकि सतगुरु जी तो आप निरंकार के घर विचों गुरु बन के आए हैं। वो तो परमेश्वर के नाल एक हैं, वो परमात्मा का रूप है। पर सानू सुना जिन्होंने अंदर परमेश्वर के नाम की प्यास होती है ना,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਜੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵ ਮੇਰਾ। ਆषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। पीर ते महाराज कहते ने भी आषाढ़ हाड़ का महीना उन्होंने वास्ते सोहना हो गया, सुख वाला हो गया, उन्होंने वास्ते सुख वाला हो गया जिन्हों के हिरदे दे विच परमात्मा के चरण वस गए, जिन्हों का निवास चरणों नाल परमात्मा के चरणों में लीन हो गए, उन्होंने वास्ते हर महीना चाहे कोई सर्दी का चाहे कोई गर्मी का वो सुख का बंदा हो। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा, नानक की प्रगटे। गुरु अर्जन देव जी महाराज की बचन, सारा कुछ तेरा दिता हुआ है, साडा आसरा ही तेरे चरण हैं, साड़ी पूंजी रास पूंजी सब कुछ तेरी प्रीत है, तेरा प्यार है, तेरे चरणों की प्रीत है। जो असी मान रहे हैं, जो असी ये मान मिले, सानू इज्जत मिली है, ताकत मिली है, तख्त मिलया है परमेश्वर का, ये तेरी कृपा का बनया है, तेरे कोल तेरे आसरे च पैदा होया, और सानू कोई आस सतगुरु पातशाह जी सानू कृपा करे। हर महीना बड़े सोहना सुहाना हो गया जिन्होंने परमेश्वर के नाम में जपया। सतगुरु जी कृपा करें, असी भी महाराज के हुक्म मन के अपना जीवन सफल करिए। उन्होंने घड़ियाँ सफल हुई जो गुरु के चरणों में इनिया ही बेटियाँ प्रवान बिल्कुल गल पढ़दियाँ विचार गुरु साहब जी सिंह सतगुरु संगत सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।